मुझसे मेरे से बोला कि आप तो हमेशा देवी देवताओं की बात करते हैं और आपका गोत्र तो भरद्वाज है, रावण का गोत्र था, तो कम से कम वो व्यक्ति जो इतना महान था, सबके चीज़ों का ज्ञाता था, तो दानव कन्या की साधना के संबंध में आप बताए नहीं और आज तक किसी ने नहीं बताया इसमें। तो मैंने कहा हाँ, ये साधना है, मैंने की नहीं है, किसी को कराई है। ये दानव संध्या कन्या साधना में एक मंत्र होता है, बिल्कुल सिंपल है, ओम ह्रीम दानव कन्या फट स्वाहा। तो बोले कैसे होगा, किस रूप में होगा? तो मैंने कहा ये तो क्योंकि दानव है तो ये प्रेयसी के रूप में या पत्नी के रूप में ही सिद्ध होगी। बाकी आप ये सोचो कि माँ के रूप में तो वो तो आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। तो एक नागालैंड में मैंने एक था मेरा शिष्य, बोले कि हमने ये खतरनाक साधना है, मत करो। बोले नहीं, हम तो करेंगे ही। व्यवसायी था, वहाँ पर हर एक प्रकार का मांस मछली मिलती है श्रीमान जी, और इसमें सारी चीज़ें लगती हैं। एक दानव कन्या की मूर्ति थी उसके पास, वो बोला हमारे पूर्वजों की प्रसिद्ध नहीं हुई। तो मैंने कहा रखो इसको, साथ में 7 ढेरी चावल के बनाए, मांस मछली शराब इस साधना में लगती है। तो यंग लड़का था, 16 17 18 20 साल का। तो बोले महाराज ये कन्या सिद्ध हो जाएगी किस रूप में? तो प्रेयसी के रूप में सिद्ध कर लेना, वो तेरे साथ संभोग भी कराएगी, पैसे भी देगी, दौलत भी देगी, और तू जहाँ जाएगा वो तेरे साथ चलेगी। तो बोले मेरी उसके बाद शादी हुई। तो मैंने कहा तो वो आदमियों के तो 2 4 4 लुगाइयाँ रहती, तो वो भी एक रहेगी। तो वो हंस दिया, बोलने लगा तो अब तो गजब बता रहे बालाज। तो मैंने कहा नहीं, अब साधना तो है, तो 7 ढेरी चावल की अगरबत्ती धूप ऊप लगाया, वहाँ बलि लगती है उसमें श्रीमान जी, मछली की बलि, मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, तो आपको समाप्ति की बात देनी होगी। दारू चढ़ती है उसमें क्योंकि दानव कन्या है। तो बोले इसी में हो जाएगी सिद्ध? मैंने कहा नहीं, कहीं से भी आपको रावण जो था उसका एक चित्र भी ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लाए रावण का भी चित्र। तो रावण की पत्नी मंदोदरी भी उसमें साथ थी, कन्या रूप में दानव कन्या का छोटा सा भी चित्र लगाया। सारी सामग्री इकट्ठी की, बड़ा दिया जलाया, बगल में शराब रखी, और जो बलि देनी थी वो सामान रखा। अब फिर क्या था, काले रुद्रा, काले हकीक की माला से साधना करनी पड़ी। काले कपड़े उसको पहनाए, सिर पे काला वस्त्र लपेटा, और काले रंग की हकीक की माला से इस मंत्र का जाप किया जो मैंने आपको बोला था, उसको याद रखिएगा, शुरू में बोला है। उससे माला चालू कर दिया। ये 41 दिन की साधना है। वैसे सारी साधना 40-41 दिन की होती, 2-3 दिन में कोई सिद्धि नहीं होती। 15 दिन के बाद उनकी अनुभूति जरूर हो जाती है। अब आदमी सोचता है आज ही करो, आज ही मिल जाएगी, आज ही फ़ायदा हो जाएगा, अपन निकल लेगी, ऐसा नहीं है। वो चालू करवाई। मैं भी 40 दिन वहाँ नागालैंड में रहा, मुझे काम भी था, तो उसको मैंने पूरी साधना कराई। बड़ा ध्यानक रूप में आती थी, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, उसको नोचना चालू कर दी 25वें दिन से। घबराया नहीं, मैंने बोला कि कुछ नहीं करेगी, ये तेरी परीक्षा ले रही है। फिर जब 39वां दिन हुआ तो बहुत सुंदर में आई, पर रंग उसका ब्लैक था, काले रंग की थी। बोली प्रीतमा तुम क्या चाहते हो, किस रूप में चाहते? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में? बोले मैं प्रेयसी के रूप में चाहता हूँ। बोले खुश हो गई वो, तो उसकी जांग में रख के मंत्र पढ़ने लगी। जब पूरा उसका पूजन पाठ हो गया तो उसने उसका हवन किया। दशांश हवन हर एक में ज़रूरी है, और मैं शुरू से बोल रहा हूँ किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करना पड़ता है। उस जगह में जहाँ उसको कराई थी कुटिया में, वहाँ मैंने उसको भी करवाया था, करन्यास करवाया था, विनियोग कराया था, संकल्प मतलब पानी डलवाया था। इसके अलावा आपको ये मैं बता देता हूँ कि हर एक जगह का क्षेत्र देवता होता है। तो ओम गण गणपति नमः से करवाया था, वहाँ छोटा शिवलिंग भी रखा था। उसके बाद क्षेत्र देवताभ्याय नमः, पितृदेवताभ्याय नमः, पितृदेवी नमः, कुल देवी नमः। ये पूरी संस्कार की चीज़ें आप किसी पंडित से पूछ सकते, वो सिद्ध हो गई श्रीमान जी। वो क्या था फिर, इतना खुश रहता था, जोन सी ड्रेस चाहता था वो दानव कन्या ला देती थी, हीरे जवाहर की ड्रेस पहनता था। जिसके पास साइकिल नहीं थी श्रीमान जी, क्या नहीं थी, कार आ गई, इम्पोर्टेड कार पे जाता था। लोग बोले अरे ये साला कहाँ से आ गया। और उसके साथ वो हमेशा रहती थी, एक सुगंध आती थी उसको परफ्यूम की। वो पढ़ने जाता था तो उधर भी जाती थी, वो विदेश गया वहाँ भी गई। पर याद रखना श्रीमान जी, उसके आशीर्वाद से वो 132 साल जिंदा रहा। कितने साल? पूर्ण संसार का भोग विलास दे के गई।
तो ऐसा नहीं कि दानव कन्या आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं दे सकती। रावण का कुल था, शिव का कुल है वो भी, और वो कन्या भी वो तमाम चीज़ें दे सकती, बशर्ते ये साधना कोई पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। आपको भोग संभोग सब देगी, दौलत देगी, और यदि आप उसके साथ सही बर्ताव करते हैं तो ज़िंदगी में आखिरी तक फिर आपको मानव योनि देगी। जय सिया राम।